Assalamu alaikum grade 4 and welcome to your science lessons with Miss Saba. I'm your science teacher और आज हम start कर रहे हैं आपकी बुक का chapter number 1 which is about the human body. Today we'll be focusing on the human brain. तो आए आगे चल के देखते हैं कि आज हम क्या सीखेंगे. The human body, obviously you're all familiar. The human body जो हमारी body है उसमें कई ज़्यादा different organs हैं, वो अलग अलग काम करते हैं और वो बहुत तेज़ी से इस तरह के बहुत सारे processes करते हैं जिनकी वजह से हम अपनी बॉडी को अलग अलग कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं. वी कैन वॉक, वी कैन मूव, वी कैन ग्रो. ऑल ऑफ दोज थिंग्स आर हैपनिंग. व्हाई? क्योंकि हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो हर वक्त कोई ना कोई काम अपना फंक्शन परफॉर्म जरूर कर रहे होते हैं. तो आज हम उसके सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन के बारे में सीखने वाले हैं. हम पढ़ेंगे कि ब्रेन क्या होता है, उसके डिफरेंट पार्ट्स क्या होते हैं और वो क्या क्या प्रोसेस कंट्रोल करता है हमारी बॉडी के अंदर. तो आए पढ़ना शुरू करते हैं. व्हाट द ब्रेन डज. सो आवर की फोकस इज कि हमारा ब्रेन जो है वो करता क्या है. And for that, the brain belongs to the body's nervous system. अब बॉडी में बहुत सारे डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं. एक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, एक रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है. स्लोली एंड ग्रेजुअली हम इन सब के बारे में सीखेंगे. लेकिन जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है जिसमें बेसिकली ब्रेन होता है, नर्व्स होती हैं, स्पाइनल कॉर्ड होता है, वो कौन कंट्रोल करता है? वो हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है. और इस पूरे सिस्टम को नर्वस सिस्टम कहते हैं क्योंकि बेसिकली नर्व्स पे बेस्ड है. तो हमारा ब्रेन जो है वो हमारे नर्वस सिस्टम का हिस्सा है, बहुत ही अहम हिस्सा है. और आगे देखते हैं. इट कंट्रोल्स स्पीच. आपकी स्पीच यानी जो मैं अभी बोल रही हूँ वो भी मेरा ब्रेन कंट्रोल कर रहा है. थॉट, आपका सोचना, आपके थिंकिंग प्रोसेस, आपके दिमाग में जितने भी ख्यालात आते हैं वो सब आपका ब्रेन कंट्रोल करता है. बैलेंस, बैलेंस यानी जो मेरी पोजिशनिंग है, जिस तरह मैं खड़ी हुई हूँ, मैं अपने आप को बैलेंस कर पाती हूँ. मैं अपनी बॉडी को, अपने आर्म को अगर हवा में बैलेंस कर पाती हूँ, जो भी मैं अपनी बॉडी के साथ करती हूँ इन वे ऑफ बैलेंसिंग इट, वो कौन इनेबल कर रहा है मुझे? वो मेरा ब्रेन इनेबल कर रहा है. उसकी वजह से मैं कर पाती हूँ. मूवमेंट, मेरा हिलना जुलना, यहाँ तक कि मैं जो अपने हैंड जेस्चर इस्तेमाल कर रही हूँ, जो मैं अपनी नेक को टिल्ट कर रही हूँ, जो भी मैं कर रही हूँ वो सब कुछ ब्रेन कंट्रोल कर रहा है. सेंसेस, ऑब्वियसली माय सेंस ऑफ स्मेलिंग, माय सेंस ऑफ हेयरिंग, माय सेंस ऑफ फीलिंग, ऑल ऑफ दैट. टच की भी जो सेंस है वो सब कौन कंट्रोल करता है? वो ब्रेन कंट्रोल करता है. उसकी वजह से मैं कर पाती हूँ. अगर मेरा ब्रेन जो है वो अलाउ नहीं करेगा तो मैं इसमें से कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं कर पाऊंगी. और आगे इमोशंस, तो हमारे जज्बात भी, ये नहीं कि सिर्फ हमारे जो फिजिकल प्रोसेसेस हैं, हमारी जो मूवमेंट है वो, बल्कि हमारे जज्बात, हमारे इमोशंस, हमें जो गुस्सा आता है, हमें जो खुशी होती है, वो सब हमारा ब्रेन कंट्रोल कर रहा होता है. उसकी वजह से हम डिफरेंट इमोशंस को एक्सपीरियंस करते हैं. उसके बाद ड्रीम्स, आप सो रहे होते हो तो आपके ख्वाब में भी जो आप ख्वाब देख पा रहे होते हो वो भी आपके ब्रेन की वजह से ही कर पा रहे होते हैं क्योंकि आपका ब्रेन कंट्रोल कर रहा होता है कि आपको कब कौन सा किस तरह का ड्रीम आएगा. आपकी नेगेटिव एनर्जीज, आपकी नेगेटिव थॉट्स अगर हैं तो आपको बुरा ख्वाब आ जाता है, अगर आपको अच्छा ख्वाब आ जाता है. सो ऑल ऑफ दैट इज डिपेंडेंट ऑन योर ब्रेन एज वेल. फिर हम पढ़े ऑल अदर फंक्शंस, यानी कि तकरीबन सारे फंक्शंस जो आपकी बॉडी में हो रहे हैं. अब ये तो है कि डिफरेंट ऑर्गन्स डिफरेंट टास्क जो है उनको परफॉर्म करते हैं, लेकिन ज्यादातर जितने भी फंक्शंस हैं, बल्कि तकरीबन सारे ही जो फंक्शंस हैं, उनका हेड ऑर्गन कौन सा है? वो ब्रेन है. अगर ब्रेन दूसरे ऑर्गन्स को अलाउ नहीं करेगा तो वो भी अपने प्रोसेसेस को नहीं कर पाएंगे. हम खाना भी डाइजेस्ट ना कर पाएंगे, हम सांस भी नहीं ले पाएंगे अगर ब्रेन नहीं अलाउ करेगा. तो ये कुदरत की एक बहुत ही फैसिनेटिंग चीज है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं विद द ब्रेन. और अब हम पढ़ते हैं कि वो ऐसा करता कैसे है, ब्रेन जो है वो अपने प्रोसेस को कैरी आउट किस तरह करता है. तो दिस इज अ डायग्राम वेयर इट इज शोज दैट आपका ब्रेन लोकेटेड कहाँ पर है. और अब हम कहते हैं कि द ब्रेन वर्क्स बाय सेंडिंग मैसेजेस टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. जो ब्रेन होता है वो हर बॉडी पार्ट को मैसेज भेजता है और बेसिकली मैसेज भेज के उनको बताता है कि उन्हें क्या करना है और कब करना है. तो अगर मैं चाहती हूँ कि मैं अपने हाथ को लिफ्ट करूँ ऊपर की तरफ, तो पहले मेरा ब्रेन जो है वो इसको डिसाइड करेगा, फिर वो मेरी बॉडी में सिग्नल्स भेजेगा, मैसेजेस भेजेगा मेरे हैंड तक कि मुझे यहाँ पर मूवमेंट इनेबल हो सके. अगर मेरा ब्रेन नहीं वो मैसेज रिसीव करेगा और नहीं वो सेंड करेगा तो मैं अपना हाथ नहीं उठा सकती. राइट? So that is how the brain works, by sending messages to all parts of the body and telling them when to do and what to do. So the brain works by sending messages. Let's go further. So we're saying that the brain works by sending messages to all body parts so they know what to do and when. तो वही बात आ गई कि ब्रेन जो है वो बॉडी पार्ट्स को बता रहा है कि कब करना है और क्या करना है, वही उनको अलाउ कर रहा है. तो उसका काम इस तरह से वो करता है कि वो हर बॉडी पार्ट को मैसेज भेजता है कि अब तुमने ये एक्टिविटी करनी है, अब तुमने ये एक्शन परफॉर्म करना है. आगे हम देख रहे हैं द मैसेजेस ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ 240 किलोमीटर्स पर आवर. 240 किलोमीटर्स पर आवर इज रियली फास्ट एंड रियली हाई स्पीड. और बेसिकली जो लैंड एनिमल सबसे ज्यादा तेज भागता है, जिसको हम चीता कहते हैं, उससे भी तेज, उससे डबल स्पीड होती है हमारे ब्रेन के मैसेजेस की ट्रैवल करने की. इसी वजह से तो ये है कि अगर मैं अभी डिसाइड करती हूँ कि मैंने अपने हैंड को रेज करना है तो मेरा ब्रेन विद इन अ सेकेंड, विद इन अ मिली सेकेंड मेरे हैंड तक ये मैसेज पहुंचा देता है दैट आई हैव टू लिफ्ट इट.
सो इन दैट मैनर माई ब्रेन इज एक्टिंग सो फास्ट एंड द स्पीड ऑफ दैट मैसेज इज सो हाई। क्योंकि उस मैसेज की स्पीड इतनी ज़्यादा तेज़ है, उसी वजह से मेरा ब्रेन जो है वो फ़ौरन अलग अलग बॉडी पार्ट्स को मैसेज भेज देता है और इस वजह से ऑर्गन्स और बाकी बॉडी पार्ट्स अपना काम फ़ौरन कर पाते हैं। डज द ब्रेन एवर रेस्ट? द क्वेश्चन अराइजेस कि क्या हमारा ब्रेन कभी भी रेस्ट करता है? देयर आर पीरियड्स इन द डे जब हम सो जाते हैं, 8 घंटे के लिए, 9 घंटे के लिए अगर आप सो जाते हैं तो क्या आपका ब्रेन जो है वो रेस्ट कर रहा होता है? दैट्स राइट, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि अभी अभी हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि इवन आपके ड्रीम्स जो होते हैं उनको भी ब्रेन कंट्रोल कर रहा होता है। तो जब आप सो रहे होते हो तब भी आपकी बॉडी में कई ज़्यादा प्रोसेसेस तो हो रहे होते हैं, आप सांस भी ले रहे होते हो, आपकी बॉडी में थोड़ी बहुत ग्रोथ भी हो रही होती है, आपके सेल्स भी एक्ट कर रहे होते हैं, आपका खाना भी डाइजेस्ट हो रहा होता है, आपकी ड्रीम्स भी आ रही होती हैं। तो वो सब एक्टिविटीज ब्रेन तब भी कंट्रोल कर रहा होता है। इट नेवर रेस्ट, इट्स ऑलवेज वर्किंग। जाहिर है कभी उसकी वर्किंग स्लो हो जाती है, अगर आप सो रहे हो, आप रेस्ट कर रहे हो, आपको इतने ज़्यादा काम ना करने पड़ रहे हो, आप अपनी बॉडी की मूवमेंट नहीं कर रहे हो, तो then the brain is a bit slower but it is always working and it's never resting. आगे हम देख रहे हैं the human brain. Now we start with the technical part and what is that? That is कि अब हम ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स को रिकग्नाइज करेंगे और फिर बताएंगे कि वो अलग अलग हिस्से जो हैं वो क्या क्या टास्क परफॉर्म करते हैं। तो ब्रेन वैसे तो एक होल है लेकिन उसके अंदर भी काफ़ी पार्ट्स हैं जो अलग अलग काम करते हैं। आइए हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने लेबल इसलिए नहीं किया हुआ स्पेसिफिकली पार्ट्स को ताकि बहुत ज़्यादा क्लस्टर ना हो जाए, लेकिन मैं आपको बताती चलती हूँ। सबसे पहले जो हमारा पहला हिस्सा है दिस इज कॉल्ड द फ्रंटल लोब, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा हिस्सा है दैट इज द पेरिटियल लोब, द थर्ड वन इज द ऑक्सीपिटल लोब एंड द फोर्थ वन इज द टेम्पोरल लोब। ये डिफरेंट लोब्स हैं जो सब किसका हिस्सा है? सेरिब्रम का हिस्सा है। तो बेसिकली ये चार हिस्से जो हैं ये एक ही ब्रेन का हिस्सा है, सेरिब्रम का। तो ब्रेन के बेसिकली दो हिस्से हैं जिनमें हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। पहला हिस्सा कहलाता है सेरिब्रम और दूसरा हिस्सा कहलाता है सेरिबेलम। तो सेरिबेलम एंड सेरिब्रम आर द टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन और सेरिब्रम में फिर चार और हिस्से हैं जिनका हमने अभी अभी नाम लिया। सबसे पहले फ्रंटल, पेरिटल, ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल। इनके नाम आप समझ लो, याद कर लो, बुक में देखकर भी अच्छे से रिकग्नाइज कर लो कि कौन सा वाला जो लोब है वो कौन सा लोब कहलाता है, उसका नाम क्या है। फिर हमारे पास आ जाता है जो छोटा सा सेगमेंट टुवर्ड्स द बैक एंड ऑफ द ब्रेन है, दैट इज योर सेरिबेलम। और इस सब को जो अटैच कर रही है, नीचे की तरफ लेके जा रही है आपकी बाकी बॉडी के पास, वो क्या है? वो है ब्रेन की स्टेम। सो इट्स कॉल्ड द ब्रेन स्टेम। नाउ दैट वी हैव डिस्कस्ड द फ्रंटल लोब, पेरिटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब एंड द टेम्पोरल लोब, इनकी नंबरिंग आप देख लो क्योंकि अभी नेक्स्ट बोर्ड पे और आगे जाकर मैं क्या करूंगी, मैं एक्सप्लेन करूंगी कि हर डिफरेंट जो लोब है वो क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। आए आगे चलते हैं। Over here we have all the different parts of the brain written down and their functions. तो हम डिस्कस करें अभी फिलहाल सेरिब्रम के जो चार पार्ट्स हमने पढ़े, फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, पेरिटल और टेम्पोरल लोब्स जो हैं उनके बारे में। शुरू करते हैं आपके फ्रंटल लोब से। पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, सेरिब्रम। द सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड हैज 4 पार्ट्स। तो सेरिब्रम जो है वो ब्रेन का लार्जेस्ट बड़ा वाला हिस्सा है और उसके 4 पार्ट्स हैं। पहला है फ्रंटल लोब जो कि हमने यहाँ पर 1 लेबल किया हुआ है। So, the frontal lobe controls reasoning. रीजनिंग होता है आप किसी भी चीज को जो रीजन देते हो, आप जो किसी चीज का रीजन निकालते हो, कोई भी एक्शन आप करते हो उसके पीछे जो आपकी जस्टिफिकेशन होती है, जो आपकी उसके पीछे एक्सप्लेनेशन होती है कि हाँ इसकी ये वजह है, जो आप वजूहात निकालते हो अपने जहन में, वो सब रीजनिंग होती है। इसको बेसिकली आपकी दानिशमंदी, आपकी अक्लमंदी भी कहते हैं कि आप किस तरह से अपने एक्शंस को रीजन करते हो, उनके पीछे क्या वजह देते हो। तो वो सब कौन कंट्रोल कर रहे हैं? वो आपका फ्रंटल लोब कंट्रोल कर रहा है। उसके बाद आ जाती है प्लानिंग, जो आप प्लान करते हो कि अच्छा मैं कल उठूंगी, मैं ये करूंगी। आप जिस तरह से भी अपने डे को प्लान करते हो, अपने ईयर को प्लान करते हो, वो सब क्या कर रहे हैं? वो आपका फ्रंटल लोब कर रहा है। थर्ड चीज आ जाती है इमोशंस। तो जो आपके जज्बात हैं, आपकी खुशी, आपका गुस्सा, आपका गम, वो सब कहाँ से कंट्रोल हो रहा है? वो भी आपका फ्रंटल लोब कंट्रोल कर रहा है। और फिर आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है कि जब कोई मसला हो जाता है तो आप उसको किस तरह से हल करते हो, है ना। तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो भी आपके फ्रंटल लोब से आती है। सो दीज आर द 4 कैटेगरीज जिनमें आपका फ्रंटल लोब जो है वो परफॉर्म करता है, वो करेक्शंस करता है, वो एक्ट करता है। उसके बाद हम बात करते हैं आपके नंबर 2 पेरिटियल लोब की। वो क्या है? द पेरिटियल लोब कंट्रोल्स ए मूवमेंट जैसे कि ब्रेन का हमने पढ़ा कि उसका मेन फंक्शन में से एक ये भी है कि वो आपकी मूवमेंट को अलाउ करता है। तो जो पेरिटियल लोब है वो रिस्पॉन्सिबल है आपकी मूवमेंट के लिए, चलना, उठना, बैठना, अपने हाथ को उठाना, अपने पाँव को लिफ्ट करना, ऑल ऑफ दैट इज बिकॉज ऑफ द पेरिटियल लोब। वो कंट्रोल कर रहा है कि आप किस तरह से अपनी बॉडी को मूव करोगे। रिकग्निशन मतलब पहचानने की जो एबिलिटी होती है कि अगर आप किसी को पहचान पाते हो, किसी चीज को पहचान पाते हो, किसी गाने को आपको याद आ जाता है, वो सारी जो रिकग्निशन है वो आप किस तरह से कर रहे हो? अपने पेरिटियल लोब की वजह से।
अगर आपका पेरिटल लोब जो है वो उन चीज़ों को अपने दिमाग में रजिस्टर नहीं करेगा और बाद में उनको याद नहीं रखेगा तो आप रिकग्नाइज नहीं कर पाओगे. सो द पेरिटल लोब इज परफॉर्मिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ओवर हियर व्हिच इज ऑफ रिकग्निशन. उसके बाद सम सेंसेस, कुछ और सेंसेस यानी आपकी टच की सेंस हो सकती है और जो सेंसेस हमने पहले डिस्कस नहीं की उनमें से कई सेंसेस जो हैं वो आपका पेरिटल लोब जो है वो उनको हैंडल कर रहा है. फिर जो हमारा थर्ड पार्ट है सेरिब्रम का वो क्या है, वो है ऑक्सीपिटल लोब. यहाँ पर वो इधर लेबल्ड है over here. So the third part is the occipital lobe और वो क्या करता है, controls the side basically. आए आगे चलते हैं. So what we are saying is कि जो तीसरा हिस्सा है आपके cerebrum का occipital lobe का वो आपकी साइड को कंट्रोल करता है. control sight, you can see it over there. साइट है मेरी देखने की एबिलिटी. मैं अगर इस कैमरा को देख पा रही हूँ या आप मुझे देख पा रहे हो तो वो किस वजह से हो रहा है, वो हो रहा है बिकॉज ऑफ द occipital lobe. तो इस तरह आपकी डिफरेंट सेंसेस जो हैं वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन कंट्रोल करते हैं और मेरी देखने की जो सलाहियत है वो कौन कंट्रोल कर रहा है, वो ऑक्सीपिटल लोब कंट्रोल कर रहा है. फोर्थ चीज हम पढ़ रहे हैं द टेम्पोरल लोब. आपके ब्रेन का जो चौथा हिस्सा जो रह गया था, जो हमने लेबल किया हुआ था, वो है टेम्पोरल लोब, जो सेरिब्रम का भी चौथा हिस्सा बनता है. और वो क्या कंट्रोल करता है, देखते हैं. वो कंट्रोल करता है आपकी मेमोरी, आपकी याददाश्त. तो आप जो भी चीज मेमोराइज करते हो, आप अपने एग्जाम के लिए जब प्रिपेयर करते हो, कुछ याद करते हो, तो वो कौन कंट्रोल करते हैं, वो आपका टेम्पोरल लोब कंट्रोल करता है. उसके बाद स्पीच. अगेन फर्स्टली हमने डिस्कस किया था कि जो ब्रेन है वो स्पीच को भी कंट्रोल करता है. तो मेरी बोलने की एबिलिटी कौन कंट्रोल कर रहा है, दैट इज द टेम्पोरल लोब अगेन. लास्टली हियरिंग, यहाँ तक कि मेरी सुनने की जो सलाहियत है वो भी मेरा टेम्पोरल लोब ही कंट्रोल कर रहा है. तो बाकी जो ज्यादातर सेंसेस हैं वो आपका टेम्पोरल लोब कंट्रोल कर रहे हैं. आपके जो इमोशंस वगैरह हैं वो आपका फ्रंटल लोब कंट्रोल कर रहे हैं. और इस तरह चारों पार्ट जो है अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं ताकि आप अपनी सारी एक्टिविटीज को, अपने सारे जज्बात को, अपनी सारी मूवमेंट्स को परफॉर्म कर सको. तो पहले हमने बात की है सेरिब्रम की और सेरिब्रम के चारों पार्ट्स की, जो कि ब्रेन का एक हिस्सा था जिसके फर्दर 4 पार्ट्स थे. अब हम किसकी बात कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं सेरिबेलम की और वो दूसरा हिस्सा है ब्रेन का. और वो क्या करता है, द सेरिब्रम कंट्रोल्स बैलेंस एंड मूवमेंट. तो आपकी बैलेंस और मूवमेंट जो है वो इस पे डिपेंड कर रही है. आपकी स्पीच, हियरिंग, साइट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमोशंस, वो सब कुछ बाकी सेरिबेलम. अब हम कह रहे हैं कि आपके ब्रेन के बेसिकली 2 हिस्से थे, एक था सेरिब्रम और दूसरा था सेरिबेलम. सेरिब्रम के फर्दर 4 हिस्से थे जिनको हमने डिस्कस किया. वो सारे जो लोब्स हैं वो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. और सेरिबेलम जो है वो अब दूसरा हिस्सा है और वो क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है. द सेरिबेलम रिकॉर्ड्स बैलेंस एंड मूवमेंट. तो आपका जो बैलेंस है, यानी जो एक जगह पे आप बैलेंस होकर खड़े होते हो, अपनी बॉडी को हवा में बैलेंस करते हो, जितना भी आप एक्शन परफॉर्म करते हो, आप जो मूवमेंट्स करते हो, वो सब किस पे डिपेंडेंट है, वो आपके सेरिबेलम पे डिपेंडेंट है. तो आपके इमोशंस, आपकी प्लानिंग, आपकी साइट, आपकी हियरिंग, आपकी स्पीच, सब कुछ सेरिब्रम कंट्रोल कर रहे हैं, जबकि आपकी बैलेंस और मूवमेंट सेरिबेलम कंट्रोल कर रहा है. इस तरह ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स हैं वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करके आपको इनेबल कर रहे हैं कि आप अपनी सारी एक्टिविटीज को कैरी आउट कर सको. लास्ट चीज जो हम ब्रेन के बारे में पढ़ रहे हैं वो है ब्रेन स्टेम. ब्रेन स्टेम मैंने आपको शुरू में भी बताया था. इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन होता है आपके ब्रेन को बाकी बॉडी पार्ट से कनेक्ट करना. बिकॉज ऑब्वियसली उसको लेकर जाने के लिए, उसको कनेक्ट करने के लिए भी तो कोई चीज चाहिए. सो इट लुक्स लाइक अ स्टेम एंड दैट्स व्हाई द ब्रेन स्टेम लिंक्स द ब्रेन टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी. इसका यही सिंपल फंक्शन है कि ब्रेन को उसमें से नर्व सेल्स, उसमें से जितने भी मैसेजेस होते हैं वो बेसिकली इसी के थ्रू आपकी बाकी बॉडी पार्ट्स में आते हैं. तो हम क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं सेरिब्रम, उसके चारों पार्ट्स, सेरिबेलम और उसका फंक्शन, और फिर ब्रेन स्टेम और उसका फंक्शन. और हम इससे पता चलता है कि हमारी बॉडी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो फंक्शंस हैं वो ब्रेन की वजह से परफॉर्म हो पाते हैं. एंड दैट विल बी इट फॉर योर फर्स्ट लेसन. इसके बाद हम आगे आपके और भी बॉडी पार्ट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, ऑर्गन्स के फंक्शंस को डिस्कस करेंगे. सो स्टे ट्यून्ड एंड डू लॉग इनटू माय नेक्स्ट लेक्चर एज वेल. Until then, take care of yourselves and Allah Hafiz.